तो हम लोग आज बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। जनरल फार्माकोलॉजी एक चैप्टर है फार्माकोलॉजी का। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आप समझ नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब ये है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फार्माकोलॉजी में कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए जनरल फार्माकोलॉजी को पढ़ना 100% नहीं 100% ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ना जो फार्माकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, चाहे एडीआर हो, चाहे रिसेप्टर बाइंडिंग क्यों ना हो, या फिर रिसेप्टर का पाथवे हो, या फिर रिसेप्टर के थ्रू ड्रग काम कैसे करता है, किस रिसेप्टर से काम करता है, रिसेप्टर का काम करने का मैकेनिज्म क्या है, इन सब चीज़ों का स्टडी हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी में करते हैं। साथ साथ में फार्माकोलॉजी है क्या, कब से उसका डेवलपमेंट हुआ, कौन सा ड्रग का डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट लोगों ने किया था, मतलब इम्पोर्टेंट जिसके बिना लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जा रहा है अभी की ज़िंदगी में। इन सारे चीज़ों की हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी में। सबसे पहले बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी आखिर में है क्या। फार्माकोलॉजी जो है एक ब्रांच है मेडिसिन का, बायोलॉजी का, फार्मेसी का, जहाँ पे ड्रग का साइंस का स्टडी हम लोग करते हैं कि ड्रग क्या होता है, कैसे ड्रग काम करता है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल क्या होते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे कि ये दोनों टर्म के बारे में होता क्या है। साथ साथ में ये भी बात करते हैं कि ड्रग जो एडवर्स इफेक्ट देगा या साइड इफेक्ट देगा, कैसे देगा, क्यों देगा, कहाँ पे देगा और क्या देगा, ये सारी चीज़ बात करते हैं। ड्रग होता क्या है, ड्रग किस चीज़ों से बना होता है, ये सारा कुछ बायोफार्मास्यूटिक्स से लेकर के फार्माकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं। ड्रग काम कैसे करता है, ड्रग काम क्यों नहीं करता है, क्यों रेसिस्टेंस होता है ड्रग एंड माइक्रोब्स का, कैसे माइक्रोब्स ड्रग का रेसिस्टेंस बना लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ड्रग रेसिस्टेंस क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो फार्माकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो एस्पर्स गुप्ता का रिव्यू जो बुक है फार्माकोलॉजी, वहाँ पे ये बता रहे हैं कि फार्माकोलॉजी जो है इज़ द साइंस डील करता है ड्रग के बारे में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सेवरल ब्रांच लाइक फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेरेपेटिक, कीमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सारे ब्रांच में डिवाइड किया गया। जब ड्रग को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं किसी पर्सन में, इट जो इफ़ेक्ट शो करता है ये फार्माकोडायनेमिक के थ्रू करता है एंड पेशेंट बॉडी विल हैव सम इफेक्ट्स, पेशेंट के बॉडी में कुछ इफेक्ट शो करता है, वो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के शो करता है। कहीं ना कहीं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे आगे। मेजर ब्रांच हमारे बताया जा रहा है कि मेजर ब्रांच जो हमारा है फार्माकोलॉजी का, वो हमारा फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो हमारा फार्माकोलॉजी है, कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी में जो साइंटिस्ट लोगों का योगदान रहा है कि फार्माकोलॉजी में लोग पढ़ते हैं तो पहले जानना पड़ेगा कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है इस फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, दाता जो इन सारे ग्रंथों को दिए थे। उनका नाम है ओस्टवाल एस्केम्बर्ग। इनको बोला जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। रामनाथ चोपड़ा साहब जो हैं उनको बोला जाता है इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर। सर जेम्स ब्लैक साहब हैं, उनको बोला जाता है मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर। क्लार्क साहब हैं, इन्होंने थ्योरी दिया था ड्रग एक्शन, मतलब क्लार्क ने एक थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी का मतलब कहने का मतलब ये है कि ड्रग कैसे काम करता है रिसेप्टर से बाइंड हो करके, ठीक है। और रिसेप्टर जब बाइंड करता है, किसी ड्रग जब बाइंड करता है रिसेप्टर से, तो रिसेप्टर को बाइंड करने के लिए कुछ ऑक्यूपेशन होता है, जगह होता है, उस जगह पे कैसे ड्रग बाइंड करेगा, उन सारे चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है ऑक्यूपेशन थ्योरी दिया गया था, तो वो क्लार्क साहब ने दिया था। ऑटो लुई साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एस्टाइल कोलिन, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, खास करके एल्जाइमर में।
और कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो पार्किंसन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ये, ठीक है। तो इन सारा चीज़ों का जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका खोज किए थे ओटोलो इनको, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। एक हमारे हैं अल्क्विस्ट जो कि क्लासीफाई किया था एनर्जी रिसेप्टर को, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है मैं बता रहा हूँ स्टॉल स्कम्बर के बारे में याद रखना होता है, क्लार्क साहब का ऑटोलोई के बारे में, बेंटिंग एंड बेस्ट इन्होंने इंसुलिन का डिस्कवर किया था, सेंगर साहब थे इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन पे काम किया था 1956 में, एंड केंडल रिस्टन एंड हैंस इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल इन्होंने रिमोटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल किया था, इन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया था केंडल एंड रिस्टन एंड हैंस साहब ने। लंडी टर्म दिया था बैलेंस एनेस्थेसिया के बारे में। हॉर्सवाल्स नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था लाफिंग गैस के लिए। एंड ग्यूडल साहब ने डिस्क्राइब किया 4 स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया विथ ईथर के साथ। सटनर ने मॉर्फिन का खोज किया था सबसे पहली बार, इन्होंने ग्रीक गॉड ऑफ डर्मस कहा जाता है, ठीक है। अगर और हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि विलियम विथरिंग है, इन्होंने पब्लिश किया मेडिकल यूज ऑफ फॉक्सग्लोफ यूटिलिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड में आता है, इसका इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने बताया। वेंगम विलियम्स और सिंह ने क्लासीफाई किया था एंटी एरिथमिक ड्रग कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल पता है कि एरिथमिया और कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट और डिस्कवरी रहा होगा इनोवेशन फार्मेसी के फील्ड में। पॉल एरिक साहब, जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिक बुलेटिन के नाम से जानते हैं, और फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ये हमारे कीमोथेरेपी टर्म इन्होंने दिया था, जहाँ पे केमिकल्स का यूज करके हम लोग इन्फेक्शियस एरिया ऑफ द टिश्यू पे इस्तेमाल करके हम लोग कीमोथेरेपी मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये इलिलिक साहब जो थे, इन्होंने आर्सेनिक कंपाउंड का डेवलप किया और सिफिलिस के लिए। डोमेक साहब थे जिन्होंने मॉडर्न इरा ऑफ कीमोथेरेपी जो बोला जाता है, इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ प्रोस्टोसिल इन पायरोजेनिक इन्फेक्शन पे, ठीक है। फ्लेमिंग साहब ने इन्होंने डिस्कवर किया पेनिसिलिन को, और सेल्मन वाटसन साहब ने इन्होंने डिस्कवर किया स्ट्रेप्टोमाइसिन को, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ हमारे इसेंशियल ड्रग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसेंशियल ड्रग का मतलब वो इसेंशियल ड्रग जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को चाहिए किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, चाहे हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्यों ना हो, जितने भी RL DNS D5 आते हैं मार्केट में, या फिर इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक क्यों ना हो, सिफैक्सिन, सिफैक्सिन, एमोक्सिसिलिन, लाइक डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड अदर एमोक्सिसिलिन लाइक एसाइक्लोफिनेक या नसाइड, या फिर ओटिसिड ड्रग एंड अदर hypertensive patient drug and diabetes and the BP patients, all things, all important disease and all emergency drug are also available in the medical practitioner counter like pharmacy shop. So very important for the essential drug. तो फर्स्ट मॉडल लिस्ट दिया गया था WHO के लिए 1977 में। फर्स्ट नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो बनाया गया था इंडिया में वो 1996 में बनाया गया था। करेंट एडिशन एक दिया गया है स्पर्श गुप्ता की बुक में, लेकिन इससे भी करेंट अभी दिया होगा ज़रूर कुछ। इन ऑफ इंडिया इज 17 नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इट वाज मॉडिफाइड 2011 में। इसमें 348 ड्रग का मोनोग्राफ दिया गया, ठीक। अब इसके बाद दिया गया है यहाँ पे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ये एक ब्रॉड टॉपिक है और इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। आज की रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने बात किया है कि फार्माकोलॉजी क्या है, ब्रांच क्या है, थोड़ा बातें हम लोग किया है, और चीज़ों पे उसके हिस्ट्री पे कौन साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया था, इन चीज़ों पे हम लोग बात की हैं। नेक्स्ट वाले रिकॉर्डिंग में हम लोग बात करने वाले हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, किस किस रूट से किस टाइप का ड्रग किस एंगल से किस पर्पस से देते हैं, किस रूट में हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटेनिक लाइक वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे या नहीं करेंगे।
किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग किस चीज़ों का इंपॉर्टेंट टेस्टिंग वगैरह करते हैं, इन सारे को हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले रिकॉर्डिंग में। तो आज के लिए ही इस रिकॉर्डिंग में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिकॉर्डिंग में। तब तक के लिए आप लोग बने रहें GPAT बुक रीडर लाइन बाय लाइन। थैंक यू सो मच फॉर द